Dear Shine family members and customers, good morning. Shine family members, ये जूम लिंक जो आप सभी लोगों को शेयर की गई है 11 जुलाई शाम 7 बजे दिन रविवार को। इस बार जूम मीटिंग शाम को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कई ऐसे हमारे ग्राहक होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो शायद रविवार के दिन भी उनको छुट्टी ना होती हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि मीटिंग हम शाम को करें ताकि अपने घरों पर कंफर्टेबल होकर घर पे मौजूद रहें। इस मीटिंग के अंदर 3 टॉपिक्स हैं जो मैं पहले से बताना चाहूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से जुड़े हुए लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें। पहला टॉपिक फिर से एक बार उन्हीं एफआईआर वालों के लिए जिन्होंने अनजाने में गलती से या किसी को उकसाने पर अपनी एफआईआर करी हैं। उन सभी लोगों से उनकी समस्याओं को जान करके, उनकी परेशानियों को जान करके, एफआईआर करने के बाद आपके रास्ते अपने आप ऐसे ही बंद हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि एफआईआर करके आपने गलत किया, क्योंकि कानूनी अधिकार आपका है, आप जैसे चाहें वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब एफआईआर हो जाती है तो उस केस को डायरेक्ट देखना या उस केस पे डायरेक्ट जाकर बात करना, ये कहीं से हमारे लिए भी एक तरह से उचित नहीं रहता है, क्योंकि एफआईआर होने के बाद चीज़ें जब लीगल दायरे में आ जाती हैं तो कानून के अंदर में जो चीज़ें होती हैं उसी में रहकर काम किया जा सकता है। फिर वहाँ पर आपका निवेश किया गया पैसा, उसकी रसीदें, उसके एविडेंस, ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। और मैं भी अच्छे से जानता हूँ और आप भी में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने निवेश की जो रिसिट रही है, निवेश का जो डॉक्यूमेंट्स रहा, वो पूरी तरीके से शायद मेरे ख्याल से आपने कंपनी को निवेश ना करके, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने निवेश कहीं और किया लेकिन एफआईआर कंपनी के नाम पर करी, साथ में संलग्न आपने उन्हें भी किया हो। खैर, मैं इन टेक्निकल पॉइंट्स पर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा कभी भी उद्देश्य ऐसा नहीं रहा है कि जिन लोगों ने एफआईआर कर दी है उनका ध्यान ना दूं या जिन्होंने एफआईआर करी सिर्फ उनका ध्यान दूं, ऐसा कभी मेरा उद्देश्य नहीं रहा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना रहा है कि शाइन परिवार का कस्टमर चाहे एफआईआर किया हो चाहे एफआईआर ना किया हो, सब मेरी नज़र बराबर हैं और सबके लिए बराबर से और उचित मार्ग से काम किया जाए। फिलहाल मुद्दा फिर से इस बार पहला मेरे एफआईआर वालों के लिए रहेगा कि जिन्होंने एफआईआर किया हुआ है वो जब इस मीटिंग को ज्वाइन करें तो प्लीज़ अपने नाम से पहले आप एफआईआर लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, शहर का मतलब जिस शहर से आप हैं उसकी नाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। इसके साथ ही साथ दूसरे उन लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिन्हें पीछे रास्ता दिया गया, यानी जिनकी रजिस्ट्रियाँ कराई गई रिडेम्पशन में। और हम ये ले सकते हैं कि 2020 के अंत में, नवंबर दिसंबर 2020 के अंत में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2020 2021 में, और नवंबर 2019 के अंत में, नवंबर दिसंबर 2019 के अंत में, जनवरी फरवरी मार्च जब कोविड से पहले 2020, और कोविड के बाद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जिन लोगों ने अपने रिडेम्पशन कराएं, तो जिन जिन प्रोजेक्ट का रिडेम्पशन कराएं, अगर आपको वहाँ पोजीशन मिला है नहीं मिला है, अगर आपको के पास कोई कंप्लेन है, किसी प्रकार से कोई कंप्लेन है, किसी ने आपका पैसा लिया और आपकी रजिस्ट्री नहीं कराई है, या कोई ऐसी चीज़ जहां आपको लगा कि आप साथ गलत किया गया है, तो वो लोग भी इस मीटिंग में अपने आप को जब आएँ तो सी पहले लिखें। सी का मतलब कंप्लेन, उसके बाद आप अपना शहर का नाम, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, और अपना नाम। इसके साथ ही साथ तीसरे लोग वो लोग जो आज रिडेम्पशन पे जाना चाहते हैं, और हमारा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन शहरों में आगामी सप्ताह के भीतर हमारी रिडेम्पशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होंगी, लाइबिलिटी उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि 3 तरीके से हम अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करेंगे। पहला तरीका जो हमारे प्राइम लोकेशन प्लॉट्स हैं या फ्लैट हैं, कॉमर्शियल हैं, उन सब में मैं जल्दी आपको नोएडा और दिल्ली की भी सूचना दूंगा, शायद इस मीटिंग में ही दूँ या नेक्स्ट मीटिंग में दूँ। तो वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट चार्ज दे करके जो 15-20% के चार्जेस होंगे, वाजिब जेन्युइन, उन चार्जेस साथ अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो उसके विषय में यदि कोई सवाल आपके पास में है, कोई क्वेश्चन आपके पास में है, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न आपके पास में है, तो आप प्लीज़ चाहें तो अपनी जो भी आपकी समस्याएं, उन समस्याओं को या कोई भी कन्फ्यूज़न उसको भी आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो पहले पी, और पी का मतलब होता है प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद शहर का नाम, किस शहर से आप हैं, और उसके बाद अपना नाम। ये जो सूचना थी आप सभी लोगों की मीटिंग ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए, जिससे मैं आपको अनम्यूट कर सकूंगा। इस बार की मीटिंग में भी एक लंबा समय दूंगा आप लोगों को, ताकि आप में से ज़्यादा लोगों से बातचीत हो सके। और इस मीटिंग में हमारे कुछ ऑफिशियल स्टाफ भी होंगे जो आपकी समस्याओं को भी नोट करेंगे
आपकी चाहे एफआईआर का केस हो, चाहे आपका कंप्लेन का केस हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट का केस हो, इसे नोट करेंगे और इनमें से जितने भी केस ऐसे होंगे, जो भी समस्या ऐसी होगी जिसका हम निस्तारण तुरंत कर सकें, उसको हम तुरंत करेंगे भी। मैं क्षमा चाहूँगा, इस तरह की चीज़ें शायद करने में बहुत देरी हो गई है, लेकिन आज भी इतनी देरी नहीं हुई है कि हम इन चीज़ों को संवार ना सकें, सुधार ना सकें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, कभी किसी ने ये बोला कि सारी रजिस्ट्रियाँ हमारे चैम्बर से होंगी, हम जिसको करेंगे वही रजिस्ट्री होगी, इसे करेंगे वो रजिस्ट्री नहीं होगी। कुछ लोगों ने संगठन बनाया, संगठन बना करके आपको आंदोलन का आश्वासन दिया कि हम इससे काम करा लेंगे। कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया, एजेंसी बनाया, और आपने देखा कि इससे पहले दो लोग दावेदार हुए। एक किसी संगठन का अपने को अध्यक्ष कहता है, वो दावेदार हुआ कि मेरे वजह से, हमारे पीआईएल की वजह से जो है ईडी की जांच शुरू हुई या ईडब्ल्यू की जांच शुरू हुई। एक ने कहा कि मेरी पीआईएल की वजह से जांच शुरू हुई। अभी दोनों के बीच में इसी बात का आपस में विवाद चल रहा है, और ये बातें मैं आपके साथ इसलिए सिर्फ शेयर करना चाहता ताकि आपकी आंखें खुली रहे, बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि ना तो इनकी ना तो उनकी, इन दोनों में से किसी की भी किसी पीआईएल के जरिए कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि इनकी पीआईएल की डेट तक नहीं आई अभी। और इसके बाद इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया, पैसे लिए, चंदा वसूली किया। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि देखिए, इस तरह के लोग सिर्फ आपको झूठा आश्वासन दे करके आपके रास्तों को रोकते हैं, आपको सीधे रास्ते पर नहीं चलने देते हैं। आज एक सीधा रास्ता बनाया जा रहा है, कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं जिनके जरिए मैं बात करके रास्ता बिल्कुल आप सबको वहां भी दे रहा हूं जो मुझसे कनेक्टेड हैं या जो उन बच्चों से कनेक्टेड जो साइटों पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मैंने चुने हैं जिन्होंने कभी मेरा विरोध किया था, लेकिन शायद उनकी नीति या उनकी चीज कंपनी का विरोध करने का नहीं था, बल्कि जो उस समय घटनाएं घट रही थी उसे विरोध करने का था, इसलिए कंपनी खिलाफ हो गए। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, और आज अगर रास्ता मिल रहा है, वो मेरे साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, मेरे साथ नहीं बल्कि अपने कस्टमर साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, और कंपनी दिए गए रास्ते पर चल काम करना चाह रहे हैं, तो मैं उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित कर चुका हूं, जिन्हें मैं इस मीटिंग के बाद से जिम्मेदारी देना शुरू कर दूंगा डायरेक्ट। और आप यकीन जानिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं ऑलरेडी पहले से प्लान कर चुका हूं, और उनके जरिए मैं कम से कम गिरी हालत में कम से कम 15-20 रजिस्ट्रियां मैं कराऊंगा। और ऐसे लोग मेरे पास कम से कम 10 हैं, जिसमें 150 कस्टमर ऐसे होंगे जिनकी रजिस्ट्रियां होंगी, और वो खुद मीटिंग में आकर बोलेंगे इस बात को कि हाँ, मैं पहले विरोध में था, पहले मैं विरोध किया करता था, लेकिन मेरी रजिस्ट्रियां हो गई सुचारू रूप से, और अब मैं इस बात का खंडन करता हूं कि कंपनी की नीयत कहीं से खराब है। माय डियर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जब ये जांचें शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई, इसलिए क्योंकि अब चाहे वो अकाउंट की जांच हो, चाहे वो पैसों की जांच हो, वो पूरी तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि पैसा लेकर भागा कौन है, पूरी तरीके से आपके सामने आ जाएगा। विश्वास जानिए, अभी ये जांचें चल रही हैं, आप लोगों के पास ब्यौरे जा भी रहे हैं, जिनके ऊपर पास वो गया है डिटेल, उनसे मांगा गया है, पूरा मुझसे भी मांगा गया, मैं भी सबमिट करूंगा। और कहीं से भी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंट से होते हैं। यकीन जानिए, इस जांच से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है कि मेरे कहने से नहीं, बल्कि जब एजेंसीज खुद देखेंगे इस चीज के लिए कि पैसे वाकई में कहां गए हैं, तो आप उस समय मेरी बात को सच मानेंगे। विश्वास जानिए, मैं अपने साथ 1 रुपया लेकर के नहीं आया हूं, 1 रुपया लेकर के नहीं भागा हूं। और ये मैं आपको इसलिए विश्वास नहीं दिला रहा हूं, बल्कि आज ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे, ताकि जब कभी ये जांच से सामने आएगा तो आपको दिखाई देगा कि पैसे कहां गए हैं। पैसे वहीं पर हैं, या तो किसानों के पास हैं, जमीनों में हैं, या तो पेआउट्स में हैं, रिवॉर्ड्स में हैं, एडवांस में हैं। 1 रुपए का भी कोई ऐसा हेर फेर या कोई ऐसा गबन नहीं किया गया है। और जो जिन लोगों के पास अभी जांच एजेंसीज की तरफ से लेटर गए हैं, उन लेटर में तो अपने आप सब कुछ निकल करके आ जाएगा। वहां मैं भी झूठ नहीं बोल सकता हूं, आप भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये बात इसलिए सिर्फ कह रहा हूं, यहाँ पे प्रमुखता से मैंने पहली बात कही मीटिंग ज्वाइन करें ताकि रास्ता दिया जाए। सेकेंडली मैंने आपको इसलिए दूसरी बात कही ताकि दूसरों के बरगलाए में ना जाएं, फालतू में अपना वक्त ना बर्बाद करें। ये लोग सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, झूठ मूठ कहते हैं कि इनकी पीआईएल से ये जांच हुई, वो जांच हुई, बिल्कुल गलत बोलते हैं ये। इनमें से किसी की पीआईएल से कोई जांच नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपका पैसा हड़प जाने की नीति बना रखा है इन लोगों ने। और तीसरी चीज जो मैंने जांच एजेंसीज वाली बातें कही, मुझे दिल से हर्ष है, दिल से खुशी है, और मैं इस पूरी की पूरी जांच में पूरा सहयोग करूंगा, पूरा का पूरा मैं सहयोग करूंगा। इससे बढ़कर, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, जहां खुल करके सामने आ जाएगा कि कंपनी ने गलत नहीं किया है, बल्कि कंपनी को गलत तरीके से बदनाम किया गया है, सिर्फ इसलिए कि वहां रहने वाले लोग अपनी दुकान चला सकें। चाहे वो लोग जो आपको बिला वजह एफआईआर पहले लेके गए,
आपसे एफआईआर कराई प्रेसिडेंट के खिलाफ, फिर प्रेसिडेंट से मिलकर के सौदेबाजी की उनकी जमानत के लिए, उनकी जमानत कराई, और फिर जो अंदर चले गए उनको फिर बाहर निकाला गया। मतलब ये सारा का सारा ऐसे खेल खेला गया कि सब आंख खुली देखते रहे, और तमाशा इन लोगों ने बना रखा है और ये पैसे कमा रही है। आंदोलन के नाम पर न जाने कितने रुपए जमा हो गए, करोड़ों रुपए जमा हो गए, और मालिक करे कि ये सब जांच के दायरे में आए, ये सब कुछ जांच के दायरे में मालिक करे। आप लोग जब भी बयान देने कहीं भी जाइए तो आप यकीन जानिएगा सच्चे हैं ना, तो आप इसका भी ब्यौरा जरूर दीजिए कि आपने कितने लोगों को बरगलाने में आकर कितने पैसे कहाँ कहाँ दिए। विश्वास जानिए, मैं, मेरी कंपनी पूरी तरीके से आपके साथ कल भी थी, आज भी थी और आगे भी रहेगी। मैं ऐसे सबूत भी भेजूंगा अभी, जिसे देख करके आपको पता चलेगा कि ये जांच एजेंसीज का नाम ले लेकर के ये लोग जो आपको भरगला रहे हैं, कभी कोई कहता मेरे एफआईआर पे गिरफ्तारी हुई, कभी कहता मेरे द्वारा लिखे लेटर पे गिरफ्तारी हुई, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। ये सारी चीजें आपके सामने एक दिन बिल्कुल आईने की तरह साफ होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, फालतू में इनके चक्कर पड़ करके अपने पैसे बर्बाद मत करिए। किसी का चैम्बर, किसी का संगठन, किसी का आंदोलन आपका काम नहीं करवा सकता है, ना रुकवा सकता है। जो काम आपका है कंपनी की जिम्मेदारी, वो कंपनी करके देगी, पूरी तरह करके आपको देगी। मैं शाइन परिवार का चेयरमैन, मुखिया, अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आपसे ये वादा करता हूं, आप हमारे कस्टमर हैं, चाहे आपने एफआईआर करी हो, चाहे ना करी हो, चाहे आप मेरे खिलाफ में हो, चाहे मेरे साथ में हो। शाइन परिवार के अगर कस्टमर हैं आप, तो आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप रूठे हैं, आपको मनाना मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप नाराज रहेंगे तो भी हम आपको मना करके आपकी लायबिलिटी उतारेंगे। ये मेरा प्रयास ही नहीं बल्कि मेरी सौगंध है। धन्यवाद।